हेलो गाइस, वेलकम टू फाइनेंस लर्निंग विद हर्षित। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना 8 वीडियो, जो कि होने वाला आईपीओ। आईपीओ पे होने वाला है ये वीडियो। और ये वीडियो कोई आम वीडियो नहीं होने वाला है। इसमें हम लोग इस वीडियो को 2 या 3 पार्ट में बांटेंगे और हम लोग वैल्यूएशन करना भी सिखाएंगे कि आईपीओ का वैल्यूएशन कैसे होता है, सही आईपीओ कैसे चूज करना है आपको। सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि आईपीओ क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, नहीं। आईपीओ सबको पता है कैसा होता है, पर उसको वैल्यू करना, उसको समझना, उसमें कैसे निवेश करना, किस चीज़ों को ध्यान दे के निवेश करना, इस 2 या 3 वीडियो में आप आईपीओ के वो भी जान जाएंगे। तो हमारा ये 8 टॉपिक हम लोग लगा रहे हैं आईपीओ का। तो शुरू करते हैं। हर एक बात मेरी ध्यान से सुनिएगा, तो आईपीओ को बड़े अच्छे ढंग से समझ आ जाएगा। अगर आप आईपीओ समझ जाते हैं तो मेरे हिसाब से आप 50% स्टॉक मार्केट का चीज अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव मायने में देखा जाता है। तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा और दिमाग यूज करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आईपीओ क्या होता है? आईपीओ क्या होता है ये जानने आप यहाँ पर आए हैं। कंपनी पब्लिक से पैसे कैसे रेस करती है? आईपीओ में कंपनी पब्लिक से पैसे लेती है। कंपनी मतलब कोई कंपनी है, यानी वो पब्लिक से पैसे लेती है। इसको हम लोग बोलते हैं आईपीओ। आगे जानते हैं हम लोग क्या क्या यूज के लिए लेती हैं, ठीक है। कंपनी को पैसे क्यों चाहिए? ठीक है, यही क्वेश्चन है कि कंपनी को पैसे क्यों चाहिए। कंपनी को पैसे चाहने का रीजन है बिजनेस एक्सपैंड करना है कंपनी को। ठीक है, अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए कंपनी को पैसे चाहिए। उसको अगर चाहिए पैसा एक्सपैंड करने के लिए, या तो वो लोन लेगा तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इससे बढ़िया वो अपना आईपीओ लेके आता है, जिससे उसको पैसा मिलता है आम पब्लिक लोग से। ठीक है। नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना। वो कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने वाला है मार्केट में, बड़ा प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, कोई इंडस्ट्री बनाने वाला है, तो उसको पैसे पैसे चाहिए होंगे उसके लिए। तो वो उसलिए आईपीओ लेके आता है, एक और कारण है। और फिर लोन रीपे करना। बहुत लोन हो गया उसके ऊपर, कंपनी के ऊपर, तो उसको लोन रीपे करना है, तो उसके लिए भी वो आईपीओ लेके आता है। ठीक है, पैसा आएगा उससे तो फिर लोन रीपे कर पाएगा वो। ठीक है, तो कंपनी को पैसा इसीलिए चाहिए होता है, तो वो आईपीओ लेके आता है। आईपीओ एक सिंपलेस्ट वे है पैसे रेस करने का आम जनता के थ्रू। ठीक है, इन लोग के थ्रू पैसे कंपनी के पास जाते हैं। ठीक है। आईपीओ क्या होता है? आईपीओ क्या होता है, ठीक है। आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इसका पूरा नाम है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कंपनी पहली बार अपने शेयर्स पब्लिक को बेचती है, उसे आईपीओ कहते हैं। उस प्रोसेस को आईपीओ कहते हैं। जब कंपनी पहली बार अपने शेयर्स को पब्लिक को देती है, मतलब शेयर्स देके पैसे लेती है, तो उसको आईपीओ बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये होता है प्राइमरी मार्केट में, ध्यान रखिएगा। आईपीओ प्राइमरी मार्केट का चीज होता है। ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, आईपीओ लॉन्च हो रहा है, देखिए इनिशियल पहली बार पब्लिक, आम लोग, पब्लिक कंपनी। और आईपीओ के बाद ना हर एक कंपनी ना प्राइवेट लिमिटेड नहीं रह जाती है, सिर्फ लिमिटेड। आप लोग सुने होंगे ये कंपनी एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड, बट जैसे ही वो अपना आईपीओ लेके आती है ना, अपने आप को स्टॉक मार्केट में रजिस्टर कराती है ना, उसके बाद तो वो प्राइवेट नहीं रह जाती हैं, वो पब्लिक लिमिटेड हो जाती है। पब्लिक लिमिटेड बिकता नहीं है, पर वो पब्लिक, क्योंकि सब जो पैसा लगा रहा है ना उसमें, तो जो जो पैसा लगा रहा है, ये आदमी है पैसा लगा रहा है, ये आदमी है पैसा लगा रहा है, ये आदमी पैसा लगा रहा है, जितना आदमी लोग पैसा लगा रहा है ना, तो ये कंपनी उतने पैसों का हिस्सेदारी ले रहा है कंपनी में। कंपनी उतने पैसों का हिस्सेदारी ले रहा है, तो कहीं ना कहीं ये आदमी लोग ओनर हो जा रहा है कंपनी का। ये इतने आदमी हैं, ये कहीं ना कहीं ओनर काम कर रहे हैं इस कंपनी में, तो कहीं ना पब्लिक कंपनी हो जाती है ये। ठीक है। आईपीओ रियल लाइफ कैसा होता है, आइए तो समझते हैं आईपीओ रियल लाइफ में कैसा होता है, कैसे देखा जाता है आईपीओ को। जोमैटो का आईपीओ एग्जाम्पल है। कोई कोई टिप्स नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ नॉलेज है। एक नॉलेज के लिए पीपीटी बनाया जाता है, नॉलेज लें, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, आईपीओ 100 रुपए पे मार्केट में आया। ठीक है, आईपीओ 100 रुपए पे मार्केट में आया,
ऑफर हुआ, ठीक है। और मार्केट में जब वो सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट हुआ, ये प्राइमरी मार्केट में आया, जैसे ही मतलब दरवाजे पे आया और जैसे ही वो लिस्ट हुआ, रुकिए पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। वो 100 का, ओके क्या हो रहा है ये, हाँ वो 100 का मार्केट में आया, ठीक है। और जैसे ही वो लिस्ट हुआ, वो 120 का लिस्ट हुआ। तो जो आईपीओ में पैसा लगाया होगा अपना 100 रुपया, जो आईपीओ में 100 रुपया अपना लगाया होगा, उसको 20 का प्रॉफिट आ जाएगा, उस इन्वेस्टर को 20 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। उस इन्वेस्टर को 20 का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे होता है आईपीओज में प्रॉफिट, क्योंकि कंपनी पहले आपको लिस्ट नहीं बताएगा कि कितने पे लिस्ट होने वाला है। वो कंपनी जानता है, कंपनी एंड में लिस्ट करने वाला डिमांड सप्लाई देगा कितने पे लिस्ट करेगा। आईपीओ का प्राइस इतना है, आप उतने पे खरीदे, आपको प्रॉफिट इतने का हुआ। ये सिंपल कंसेप्ट है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको 100 शेयर्स अलॉट हुए हैं तो आपका प्रॉफिट 2000 है। हाँ सिंपल, क्योंकि आप 100 आपने, आपको प्रॉफिट 20 का हुआ है और आपने 100 शेयर लिए हैं, तो 100 इंटू 20 आपका 2000 का प्रॉफिट होगा, टू के, ठीक है। और भी आईपीओ, हाँ देखिए, अब आईपीओ का और एग्जांपल दिखाता हूँ। अच्छा अच्छा, जैसे ये आईपीओ 12150 पे आया पेटीएम का, एग्जाम्पल है, सब एग्जाम्पल है, ठीक है। लिस्ट हुआ 19509 है, ठीक है। ये 9 है, 1950 पे लिस्ट हुआ। तो 2150 का जो आईपीओ खरीदा होगा और 1950 का लिस्ट हुआ, तो उसको तो लॉस हो गया, उसको तो लॉस हो गया ना। 2150 का चीज खरीदे हमको, मेरे को 1950 का कंपनी लिस्ट हुआ है मार्केट में, तो मेरे को तो लॉस हो गया डायरेक्ट, यहाँ लॉस दिख रहा है आपको। और आईपीओ एलआईसी का आईपीओ आया, समझिए 949 का आईपीओ हम लोग पैसा देके खरीदे उसको, लिस्ट कितना में हुआ मार्केट में, एंड में सेकेंडरी मार्केट 867 होती है, ये भी तो लॉस हो गया हमारा, कम दाम में इशू हुआ। जितना था आईपीओ, जितना दाम दे रहा था उतना में नहीं हुआ, उससे कम दाम में इशू हुआ, तो लॉस हो गया। ये 500 का आईपीओ था, 1200 में इशू हो गया। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि हमने को 700 रुपए का प्रॉफिट हो गया, 700 रुपए का प्रॉफिट हो गया, मतलब आईपीओ में प्रॉफिट हो गया, मतलब ये आईपीओ में प्रॉफिट हो गया और इन दोनों में लॉस देखना पड़ा, ठीक है। आईपीओ कैसे करते हैं, प्रोसेस क्या होता है इसका, स्टेप बाय स्टेप। कंपनी आईपीओ अनाउंस करती है, ठीक है। डेट, प्राइस, ब्रांड की डिटेल्स जितना होता है सब आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। उन 5 दिन का आईपीओ होता है, ठीक है। 5 दिन का आईपीओ स्टेप है, पर आईपीओ 4-5 दिन का ड्यूरेशन में होता है। कंपनी आपको सब दे देती है अपना डिटेल की, जो एनालिसिस करता है वो सब देखता है और पैसा लगाता है उसमें। इन्वेस्टर अप्लाई करते हैं, इन्वेस्टर एप्लीकेशन कर सकता है, ठीक है। इन्वेस्टर पर्टिकुलर कंपनी के आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकता है, और वो कुछ नहीं कर सकता, वो पैसा दिया कंपनी में, ये कंपनी है उसमें पैसा देके एप्लीकेशन ले लिया, इसका अभी तक शेयर्स उसका नहीं हुआ, वो अप्लाई किया है बस, ठीक है। तो स्टेप 1 क्लियर। इन्वेस्टर अप्लाई करते हैं और शेयर अलॉट होता है उन्हें। देखिए स्टेप 3 होता है, डिमांड के बेसिस पर कुछ लोगों को शेयर मिलता है। ये यहां पर ना, ये लॉटरी बेसिस पे होता है, अलॉटमेंट लॉटरी बेसिस पे होता है। आप 3 दिन में 4 दिन में जो जो शेयर्स किए होंगे, डाले होंगे, बहुत लोग डालते होंगे, ठीक है। अगर इसको बोलते हैं, अगर कंपनी को ओवर सब्सक्रिप्शन फेस करने मिला है, दो कंसेप्ट है, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अगर कंपनी को ओवर सब्सक्रिप्शन फेस करने मिला है, तो मतलब बहुत सब्सक्रिप्शन आ गया कंपनी के पास, बहुत पैसे आ गए हैं, कंपनी उनमें से कुछ रैंडम करके छांट दी, मतलब रैंडम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं कि ज्यादा पैसा कौन दिया, कुछ नहीं, रैंडम लॉटरी बेसिस पे करके कुछ 20 में से 10 लोग को शेयर अलॉट हो जाएंगे, बाकी 10 लोग अलॉट नहीं होंगे, साफ बात है, ठीक है। बाकी लोग को पैसा रिफंड हो जाएगा। तो शेयर अलॉट हो जाता है थर्ड में, और स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होता है, और फिर जैसे शेयर अलॉट हो जाता है उसके बाद ये प्राइमरी से सेकेंडरी मार्केट में आती है, स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाती है, फिर इसको आप ट्रेड कर सकते हैं। इसका कंपनी को बीएसई पर लिस्ट हो जाता है अपने आप, तो सेकेंडरी मार्केट का चीज आ जाता है। फिर प्राइस डिमांड सप्लाई से मूव होता है, ये नॉर्मल सेकेंडरी मार्केट में वो अपना गेम करता है, जहां इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं और अपना काम करते हैं। तो ये है, आईपीओ में प्रॉफिट गारंटी नहीं होता है, इंपॉर्टेंट, रिसर्च और सोच समझ कर निवेश करें। हाँ
आईपीओ में प्रॉफिट नहीं होता है, क्योंकि कोई अगर इशू प्राइस अगर क्यों कैसे नहीं होता है, अगर अगर आईपीओ प्राइस कंपनी दे के रखा है कि हमें 100 का आईपीओ कर रहे हैं, ठीक है, पर वो मार्केट में लिस्ट होता है डिमांड सप्लाई के चलते 80 रुपीज पे, ठीक है, तो ये तो लॉस भी करा दे रहा है ना, लॉस भी करा दे रहा है कंपनी की डिमांड सप्लाई परफॉर्मेंस के हिसाब से, कितना आया कितना नहीं आया, तो ये मैटर करता है। आइए, हाउ टू अप्लाई इन आईपीओ, कैसे अप्लाई करें आईपीओ। आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए, कोई भी डीमैट अकाउंट होना चाहिए। कितना ऐप आता है, ग्रो, जीरोधा, एंजल वन, कोई प्रमोशन नहीं है, कोई प्रमोशन नहीं है। आपको जो डीमैट अकाउंट चाहिए आप वो यूज़ कर सकते हैं, जो आपको सूटेबल लगे। आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अप्लाई इन आईपीओ, आप अप्लाई करना पड़ता है आईपीओ के लिए। सिलेक्ट प्राइस बैंड, आपको प्राइस बैंड सिलेक्ट करना पड़ता है। उसके हमको प्राइस बैंड सिलेक्ट करना पड़ता है, मतलब रेंज होता है 100 से, आप 100 से 120 का, आपको इसमें से एक प्राइस सिलेक्ट करना पड़ता है। ये कभी प्राइस एक पर्टिकुलर प्राइस पे आईपीओ सिलेक्ट नहीं कराता, बैंड होता है। मनी ब्लॉक होता है वाया, मतलब अगर आप 100 का, अगर आप 100 रुपए का एक शेयर कर दिए अलॉट, ऐसे यहाँ पर लॉट क्या बोलते हैं, आपको लॉट्स में खरीदना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप 100 रुपए का आईपीओ कर चुके हैं तो आपका 100 रुपए बैंक में ब्लॉक हो जाएगा, ये काट लेगा, शेयर मार्केट्स काट लेगा मेनू कंपनी। वेट फॉर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का वेट करिए। अगर अलॉटमेंट हो गया तो पैसा चल जाएगा 100 रुपए आपका, अलॉटमेंट नहीं हुआ तो पैसा रिफंड हो जाएगा। शेयर अलॉटेड प्रॉफिट अर्न, नॉट अलॉटेड मनी रिफंड, नहीं अलॉट हुआ आपका। अलॉटमेंट सब बोलता है अलॉटमेंट हो गया, खुशी होता है सबको, अलॉटमेंट हो गया, मेरा शेयर अलॉट हो गया, वाओ। अलॉटमेंट नहीं होता तो मनी आपको रिफंड हो जाएगा अपने आप। आईपीओ में कितना पैसा लगता है, लॉट साइज कितना पैसा लगता है, देखो आईपीओ में ना एक शेयर कभी नहीं मिलता है, एक शेयर आईपीओ में कभी नहीं मिलता है। आईपीओ में कभी एक शेयर नहीं मिलता है। आईपीओ में आपको हर समय एक लॉट खरीदना होता है। लॉट मतलब गुच्छा, शेयर का ये गुच्छा, डब्बा देख रहे हैं आप, ये गुच्छा खरीदना पड़ता है। एक लॉट में ना ऐसा रहता है कि एक लॉट है, उसमें 15 या 20 शेयर रहा, वो कंपनी डिसाइड करती है कि एक लॉट में कितना शेयर रहेगा। 20 शेयर रहा, 72 शेयर रहा, 19 शेयर रहा, एक लॉट है ये। आपको एक पूरा लॉट खरीदना पड़ेगा, ठीक है, गुच्छा खरीदना पड़ेगा शेयर का। वो कंपनी डिसाइड करेगी एक लॉट में कितना शेयर रहेगा। फिक्स नंबर ऑफ शेयर रहता है। लॉट साइज कंपनी डिसाइड करती है। हाँ चलिए, वही जो मैंने बोला। प्राइस बैंड कंपनी डिसाइड करती है। ये प्राइस बैंड जो मैंने बताया, प्राइस बैंड हर समय एक रेंज में कंपनी आपको देती है मौका कि आप उस रेंज में एक प्राइस सिलेक्ट करें। मतलब एक शेयर का प्राइस सिलेक्ट कर रहे हो कि शेयर का प्राइस डिसाइड नहीं होता तो कंपनी एक रेंज देती है आपको डिसाइड करने के लिए। रिटेल लिमिट, 2 लाख का रिटेल लिमिट रहता है। मतलब आप रिटेल अगर इन्वेस्टर हैं तो आप 2 लाख रुपए तक आईपीओ खरीद सकते हैं, आपका लिमिट है। ये सरकार से दिया गया लिमिट है, मतलब रजिस्टर्ड कंपनी से भी से दिया गया लिमिट है अगर आप रिटेल ट्रेडर है तो। अलॉटमेंट डिमांड पर डिपेंड करती है। हाँ, अलॉटमेंट क्या मिल रहा है आपको, ये डिमांड फुल्ली डिमांड पर डिपेंड करती है। कैसा डिमांड है, कितना डिमांड है, और कैसे, मतलब क्योंकि अगर ज़्यादा लोग खरीदने के लिए तो शायद आपको वो कम नहीं मिले, पर कम लोग हैं तो मिल ही जाएगा। किस्मत वालों को मिलता है कहीं ना कहीं। आईपीओ में एंट्री लॉट के थ्रू होती है, सिंगल शेयर से नहीं, ठीक है। अप्लाइड वर्सेस अलॉटेड, एक इन्वेस्टर है राहुल नाम का, ठीक है, वो अप्लाइड किया 100 शेयर के लिए, ठीक है। प्राइस पर शेयर 120, ठीक है। तो टोटल अमाउंट वो कंपनी में कितना दिया, 12,000। अगर आप क्लास 12 में अगर पढ़े होंगे कॉमर्स लेके तो उसमें अकाउंट्स में आपको इशू ऑफ शेयर नाम का एक चैप्टर पढ़ाया जाता है, जिसमें आप दिखाते हैं फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, काफी डिटेल चीज रहता है। ये तो बहुत अच्छा चीज है, बेसिक्स है, मतलब मार्केट में बेसिक्स काम करता है, पर पढ़ाई तो बहुत डीप होती है ना, तो वो अलग होता है। तो अप्लाइड तो बहुत इजी चीज़ है। अप्लाइड तो हाँ, 12,000 टोटल अमाउंट कंपनी को दे दिया, वो कंपनी को 12,000 दे दिया, ठीक है। अब कंपनी रैंडम सैंपलिंग करेंगी, ठीक है, कंपनी लॉटरी करेगी। और कंपनी लॉटरी से क्या हुआ ना, अलॉट सिर्फ 20 शेयर हुआ, 80 शेयर अलॉट नहीं हुआ, ठीक है। क्या हुआ, 80 शेयर अलॉट नहीं हुआ, सिर्फ 20 शेयर अलॉट हुआ। तो 2,400 बचा कितना रुपया, 9,600 रुपया। 2,400 का शेयर अलॉट हुआ ना, 20 शेयर। 80 शेयर तो अलॉट नहीं हुआ, 80 शेयर का कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ। 80 शेयर क्या होगा ना, इसको 80 शेयर का पैसा हुआ 9600, तो इसको इसके बैंक अकाउंट में चल जाएगा। इन्वेस्टर राहुल के बैंक अकाउंट में 9,600 9600 चला जाएगा।
और टू जो 12,000 दिया है, कंपनी 2,400 रुपये काट लेगी 20 शेयर का, 20 शेयर का पैसा काट लेगी कंपनी, और 9,600 बचे हुए शेयर का पैसा, 80 शेयर का पैसा इसको वापस कर देगी। ठीक है, ये समझे होंगे आप। मैं कहता हूँ 20 शेयर का जो पैसा है 2,400 ये कंपनी रख लेगी, और जो 80 शेयर आपको, ये वैल्यू 80 शेयर का है, ये पैसा वापस चल जाएगा राहुल के बैंक अकाउंट में, क्योंकि अलॉट नहीं हो पाया, क्योंकि हाई डिमांड था, पार्शियल अलॉटमेंट हो पाया, पूरा अलॉट नहीं हुआ। तो ये होता है, ये बहुत हद तक होता है इस कंसेप्ट में। ठीक है, अप्लाइड 12,000, अलॉटेड 2,400, रिफंड हो गया 9,600। ठीक है, ये रुपीज है, सब रुपीज में। ठीक है, आईपीओ कैलकुलेट कैसे होती है, कैसे होती है आईपीओ कैलकुलेट? लॉट साइज, लॉट साइज पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। लॉट साइज 100 का है। प्राइस बैंड जो मैं बोल रहा था, आपको कभी भी, आपको मैं अभी दिखाता हूं ग्रो में ले जाके, कभी भी आपको एक वैल्यू नहीं देता है, कंपनी आपको रेंज में वैल्यू देता है। ठीक है, ये है वैल्यू। और लॉट्स अप्लाइड, 3 लॉट है। ठीक है, 3 लॉट अप्लाई हुआ है। टोटल शेयर कंपनी के पास है 100 इंटू 3, 300। टोटल अमाउंट 36,000। ये आप समझ रहे होंगे, बहुत ईजी है। टोटल शेयर 100 इंटू 3, टोटल शेयर मतलब 120। अब समझिए कोई 120 रुपया दिया, प्राइस बैंड पे 120 रुपीज का मैं शेयर खरीदा हूँ, 300, तो मेरा 36,000 पैसा दिया आईपीओ के लिए। मिनिमम इन्वेस्टमेंट निकालना है आपको, इन्वेस्टमेंट निकालना है तो लॉट साइज इनटू कैप प्राइस, इसको हम लोग डिटेल में जानेंगे आगे वीडियोस में। आप लोग अभी ये देखिए, मिनिमम इन्वेस्टमेंट निकालना है तो लॉट साइज इनटू कैप प्राइस। टोटल शेयर निकालना है तो लॉट साइज कितना है, एक लॉट में कितना शेयर नंबर शेयर है, और नंबर ऑफ लॉट्स कितना है, मतलब एक लॉट में अगर नंबर, एक लॉट में 10 शेयर हैं, और कितना लॉट आप ले रहे हैं, कितना लॉट आप ले रहे हैं, एक लॉट ले रहे हैं, तो टोटल शेयर कितना, 10। टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट क्या है, टोटल शेयर इनटू कैप प्राइस। कैप प्राइस क्या है? ठीक है, प्राइस बैंड ए 100 से 120 का है। आईपीओ में एंट्री लॉट के थ्रू होती है, सिंगल शेयर से नहीं, तो लॉट साइज कंपनी डिसाइड करती है। कैप प्राइस से कैलकुलेशन होता है, रिटेल लिमिट 2 लाख का है। कैप प्राइस अब समझ गए ना? कैप प्राइस, ये देखिए, आप अगर कैप प्राइस निकालना है तो आप इसको उल्टा कर देंगे तो आपका कैप प्राइस आ जाएगा, टोटल अमाउंट बाई टोटल शेयर कर देंगे। ठीक है, अब फिक्स्ड प्राइस, आपको यहां तक कंसेप्ट आज रखता हूं, क्योंकि उसके बाद का कंसेप्ट एक वीडियो में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद ये है, ज़्यादा हो जाएगा कंसेप्ट, ये अगले वीडियो में सिखाऊंगा आपको। और तब तक मैं आपको ये प्राइस बैंड दिखा देता हूँ अपने डीमैट अकाउंट में। ठीक है, चलो। ये डीमैट अकाउंट है। ठीक है, आईपीओ, आप कोई भी ब्रोकर अपना यूज कर सकते हैं, जो ब्रोकर, मैं कोई ब्रोकर सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, पहले ही बोल दूं, कोई ब्रोकर नहीं, अपने हिसाब से ब्रोकर देख के सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, ये ओपन ब्रो, इसका चल रहा ड्यूरेशन अभी इस आईपीओ, इस कंपनी का, सीटीएस ट्रांसलेट का और मेहुल टेलीकॉम का, ये सब कंपनी का आईपीओ क्लोज हो चुका है 6.29% गेन के साथ। मतलब जो कम में खरीदा होगा उसको मुनाफा हो गया 6.29% का। ठीक है, ये 10% गेन के साथ बंद हुआ है, मतलब 10% का मुनाफा हो गया। आईपीओ देखिए अधिकतर अभी प्रॉफिट में ही चल रहा है, ये आप देख पाएंगे, यहाँ से समझ पाएंगे। 1 लिस्टिंग रिटर्न्स कितना का है, एक लॉस हुआ यहाँ पर अमित चंद जगदीश कुमार का। ठीक है, ये सब डाटा मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, आने वाले वीडियोस में, अपकमिंग। देखिए ऐसे, हाँ अब देखिए, आप देख पा रहे होंगे प्राइस रेंज, कंपनी प्राइस रेंज, वही प्राइस रेंज जो हम लोग बता रहे थे, कंपनी वही प्राइस रेंज आपको सेट करके देता है। ये देख रहे हैं, ये 21 से 23 तक का जो प्राइस रेंज आपको दिख रहा है, ये कंपनी देता है। कंपनी कभी आपको एक नॉमिनल प्राइस नहीं देता है कि आप 22 रुपए पे करिए। ये अभी तक शेयर मार्केट में कंपनी लिस्ट नहीं हुई है, ये आपको 22 या 23 आपको प्राइस रेंज में करना है अपने हिसाब से। ठीक है, ये कोई मैटर नहीं करता आपको, ये मैटर नहीं करता ज़्यादा प्राइस देंगे तो आपको कुछ होगा, आपको रैंडम सैम्पलिंग से शेयर अलॉट होता है।
आपका किस्मत रहा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। साफ बात। ठीक है, आपको आने वाले वीडियोस में मैं ये सब दिखाने वाला हूँ, बहुत कुछ है, सब समझाऊंगा कैसे क्या होता है, कैसे पढ़ते हैं सबको। ठीक है, एक वीडियो में बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो हौच पौच होने का चांस रहता है, इसलिए इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं तो मेरे हिसाब से बेटर होगा। ठीक है, तो ख़त्म करते हैं इस वीडियो को इस यहीं पर। आने वाले पार्ट में हम लोग बताएंगे कि आईपीओ और कैसे ढंग से कैलकुलेट करते हैं, जो जो आपको मैंने दिखाया, और भी बहुत सारा चीज़ दिखाने वाला हूँ, वैल्यूएशन वगैरह। तो आने वाले वीडियो में हम लोग आईपीओ में और डीप जाएंगे। हम लोग ने इस वीडियो में ना आईपीओ का पूरा बेसिक लेवल क्लियर कर दिया है बढ़िया से। आप लोग अगर मेरा हर एक वर्ड सुन लेंगे तो आपका बेसिक लेवल आईपीओ का मेरा गारंटी क्लियर हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो तक के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, नॉलेज है। अगर नहीं लगे तो ये आपका मन है। चलिए, थैंक यू।